हमारे समस्त आदिवासी समाज के कि कभी वो लिस्ट में थे तो किन्होंने षड्यंत्र किया इनके खिलाफ कि ये बाहर चले गए। इन्होंने खुद ही अपने खिलाफ में षड्यंत्र किया। इन्होंने खुद ही जो है अंग्रेजी हुकूमत को लिखित रूप से ये सूचना दी है कि हम आदिवासी समाज से संबंधित नहीं हैं, इसलिए हमें सूची से हटाया जाए। और इसीलिए 1931 में जो बिहार और उड़ीसा का जो सेंसस रिपोर्ट आता है उसमें दोनों चार्ट में कुर्मी जो है कहीं भी लिस्ट में नहीं पाए गए। आज़ादी के बाद जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जब सूची का निर्माण हो रहा था उस समय इनको अत्यंत पिछड़े वर्ग में डाला गया। ये उस समय चुपचाप रहे और इन्होंने जो है अभी जब पेशा कानून का भी प्रारूप जब तैयार हुआ तो उस वक्त जब 1986 में दो माननीय सांसद जो ये शैलेंद्र महतो जी और साथ ही साथ जो है राम टहल चौधरी जी, उन लोगों ने जो पेशा का कानून का इसलिए विरोध किया कि इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों को प्रमुखता मिलेगी व्यवस्था में, मगर झारखंड बनते के साथ इन्होंने पलटी मारी और इन्होंने देखा कि हम लोग पिछड़ जाएंगे हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इन लोगों ने ये अपना एक नया जो है खेल खेलना शुरू किया है। अपने आप को ये हर दावा पेश कर रहे हैं, मगर आदिवासी समाज ये बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि इनका जो दावा है वो हर तरीके से गलत है और नाजायज़ है। और इसीलिए कोई कार्यक्रम आपने तैयार किया है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। हर ओर जो है कोल्हान में हो, संथाल में हो, उत्तरी छोटा नाग। देखिए, निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज में जो देखा जा रहा है उसमें आक्रोश तो है और उसी आक्रोश के तहत आज जो है बहुत छोटे समय में इतना संगठन के लोग कोल्हान और धनबाद से तमाम जगहों से आए। तो हमको पूरा उम्मीद है कि कम से कम हम लोग का जो रैली है मोराबादी मैदान में जगह नहीं होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। ये किसके लिए चेतावनी रहेगी? ये देखिए, जो भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, हमारे खिलाफ जो काम करेगा उसके खिलाफ ये रैली हो। तो वर्तमान सरकार के आपके में काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपके हित में? नहीं, ये समय आएगा ना, पता चलेगा। अभी हम कैसे करें? अभी तक 3 साल बीत गए। 3 साल में कितना काम हुआ? देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इनको ही क्यों कहें, 22 साल हो गए झारखंड बने हुए। अगर रघुवर दास को हटा दीजिए 5 साल, तो 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन झारखंड के लिए मैं तो कह सकता हूं कि आदिवासी के लिए एक भी कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम आदिवासी चेहरा है और आदिवासी, तो मैं तो बोल दिया ना कि कोई नहीं किया, तो वो भी है ना, कोई एक काम नहीं किया है लोग। जो हम ये रोड बनाना, ये सब तो किसी भी सरकार बनाएगी, उससे हम अपने आदिवासियत की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा, चाहे आंदोलनकारी लोग लड़ा। तो उस सपना का झारखंड तो बना नहीं और कोई बनाया नहीं। आदिवासी और यदि हम बात करें महतो और कुर्मी के खिलाफ ये आंदोलन आप क्या बोले? महतो और कुर्मी के खिलाफ जो आपका ये रणनीति है, कितना बड़ा? देखिए, जहाँ तक कुर्मी महतो का, देखिए शुरू से अभी जो पंचायती राज में आप देख रहे होंगे कि पिछड़ी में हमको जो है आरक्षण मिले, इसके लिए उन्होंने केस किया। पेशा कानून के खिलाफ उन्होंने केस किया। तो उनको तो खुद तय करना पड़ेगा कि वो आदिवासी में रहना चाहते हैं कि ओबीसी में रहना चाहते हैं। तो उनका चरित्र तो अभी से शुरू से अंत तक ओबीसी में रहने का ही। जब अगर आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो आदिवासी से मिलने वाले सुविधा के खिलाफ आप क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं? तो उनको तो जवाब शैलेंद्र महतो और तमाम नेताओं को देना चाहिए कि भाई आप क्यों जाते हैं। तो पहले तो वो क्लियर करना चाहिए कि उधर रहेंगे कि इधर रहेंगे, उसके बाद है ना बनने की बात होगी। जो आदिवासी जो ईसाई वर्ग है, क्रिश्चियन जी, उनको
को डीलिस्टिंग की भी बात हो रही है, आपका क्या मतलब? अभी इस पर नो कमेंट। और पूरे झारखंड के 32 जनजाति के लोग यहाँ पर शामिल हुए और रैली का जो घोषणा हुआ है आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को, ये हम समझते हैं ऐतिहासिक होगी। इसलिए कि पहला ऐसा ये है कि कुर्मी जातियों के नेता द्वारा जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है, कुराघात किया जा रहा है, हमारी संस्कृति हमारी सभी चीज़ों को छीनना चाह रहा है, हम समझते हैं कि पूरे झारखंड के जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, बप्पू ठकुर जी, डोकलो सोहर, पाढ़ा समिति, मानकी मुंडा संघ, ये सभी प्रतिनिधि अपनी पारंपरिक पगड़ी के साथ अपने आदिवासी को बचाने के लिए झारखंड कूच करेंगे। और हम समझते हैं कि झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और एक राज्य के कोने कोने से आदिवासी कूच करेंगे। कितना संख्या में आएंगे? हम समझते हैं कि यहाँ पर 5 लाख की संख्या में आदिवासी शामिल होंगे और जो नहीं आएंगे, जो सपोर्ट नहीं करेंगे आदिवासी समाज और आदिवासी विधायक मंत्री, उसका विरोध किया जाएगा। सालखन मुर्मू भी इधर स्वर्णा कोट को लेकर के रैली की है। भाई सब अपने अपने संगठन से रैली प्रदर्शन करते हैं। हम लोग का प्रयास होगा, जो भी आदिवासी समाज के हित में काम करते हैं, धर्म के हित में काम करते हैं, राजनीतिक हित में काम करते हैं, हम समझते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए भी सबको बुलाया जाएगा। तो सालखन मुर्मू बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हितैषी केवल बन रही है, काम नहीं कर रही है। देखिए, सालखन मुर्मू जी का अपना अपना संगठन है, अपनी राजनीतिक पार्टी है। कभी कभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कभी दिसुम पार्टी चलाते हैं, कभी क्या जाते हैं, अपने तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, बुनियादी सवाल लड़ाई, ये सालखन मुर्मू हो चाहे कोई मुर्मू हो, आपको एक मंच में आना ही होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे नेता समाज से बड़ा नहीं है। आपके नज़र में वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है? क्या मेरी नज़र से जो सरकार है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, क्योंकि बुनियादी सवाल जो है, स्थानीय नीति हो, चाहे आदिवासियों का धर्म कोड हो, चाहे आदिवासियों का जो सवाल हो, उस पर चिंतन नहीं कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन अच्छा से काम करें और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा और अभी जो झारखंड आदिवासी समन्वय समिति बनी है उसके सदस्य और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि को यहाँ पर जमा हुए थे, विभिन्न आदिवासी संगठनों के। और इस बैठक में कुर्मी जाति के द्वारा जो आदिवासी बनने का षड्यंत्र खेला जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आदिवासी समन्वय समिति। और इस बैनर तले आगामी 26 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों का हक अधिकार और आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ करने के खिलाफ आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा 26 फरवरी दिन रविवार। दूसरा, पूरे राज्य में, पूरे राज्य भर के तमाम जिलों अनुमंडलों में और साथ ही बंगाल और उड़ीसा के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उस इलाकों में सब जगह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी और झारखंड के कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, बंगाल का टीएमसी हो या बीजू जनता दल हो, इन तमाम पार्टियों के प्रमुखों का भी हम लोग पूरे राज्य भर में तमाम क्षेत्र में यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मूल बात यही है, हम लोग इसी पर आज फैसला हुआ है। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी अधिकार रक्षा मंच। इस दुमकुड़िया भवन रांची में हम लोग आदिवासी हो समाज महासभा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा चाईबासा कोल्हान से इस रांची की बैठक में आए हैं। इस बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों के साथ आज जो हमारे पूरे राज्य में या देश में कुर्मी या मातो लोगों के द्वारा जो आदिवासी बनने की मांग जो जारी है,
इस विषय पर आज हम लोगों ने विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया। इस चर्चे में सभी आदिवासी संगठन के लोगों के साथ एक विचार मिला कि हम लोग को किसी भी हाल में मातो या कुर्मी लोगों को आदिवासी बनने नहीं देना है। इसको लेकर इस झारखंड राज्य के इस रांची में हम लोग आने वाले 26 फरवरी जो है 26 फरवरी के दिन जितना भी हमारे दिखाएंगे। क्या दिक्कत है कुर्मी को आदिवासी बनने में? बिल्कुल कि जब आदिवासियत के लिए अपनी विशेषता है, आदिवासियत के लिए अपनी भाषा, इनके नाम पर कई सारा प्लान बनकर, इनके नाम पर कई सारा कमेटियां बनाकर कि आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के लाभ के लिए सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इतना सारा लाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आदिवासियों को मिलता नहीं है। उसमें घुमा फिरा करके हमारा ही स्कीम क्यों ना हो, हमारा ही विभाग क्यों ना हो, हमारा ही आयोग या मंत्रालय ही क्यों ना हो, इसमें जो है दूसरे समुदाय के लोग उनको मतलब बिना शामिल किए हमको कुछ दे ही नहीं पा रहा, उसमें कहाँ से दे सकेगी? अगर सरकार तो उन्हीं के बीच में से ही देना है। पूरे आदिवासी समुदाय के लोग जब आज को भेजा तो ये मामला केंद्र का होगा और हम जरूर है उसके बाद ही अब ये केंद्र में अगर भेज दिए गए तो मामला केंद्र का है। अब हमने सरकार गब्बर सिंह हेम्ब्रम, महासचिव आदिवासी हो समाज युवा महासभा।